कि लोग जब बच्चे होते हैं या फिर यंग होते हैं या फिर उतना दिमाग एक्सप्लोर नहीं किया होता है दुनिया, तो वो अपने छोटे से, बहुत ही छोटा है तुम्हारा सराउंडिंग, सच बता रहा हूँ, तुम्हारा फैमिली का सराउंडिंग तो इतना छोटा है कि दिखे भी ना, उसके उससे उससे थोड़ा सा बड़ा लेकिन फिर भी बहुत छोटा है तुम्हारा सोसाइटी, तुम्हारा शर्मा जी और तुम्हारा ये वो मोहल्ला जो भी है, ठीक, बहुत ही छोटा है। रियल दुनिया के पर्सपेक्टिव में तो बहुत ही छोटा है। उस और उससे थोड़ा बड़ा आता है तुम्हारा जो भी सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, इंजीनियरिंग कर रहे हो जो भी कर रहे हो उसका, वो भी बड़ा दिखता है लेकिन है वो छोटा ही, ठीक। तो तुम बहुत लोगों का जो छोटा सा जो सर्कल है उसी में तुम जो 100 लोगों को जानते हो उसी का सुनते रहते हो, ठीक। लेकिन क्या है कि रियलिटी में वो उतना मैटर नहीं करता, लेकिन बात यह है कि लोग फिर भी सुनते हैं और मैंने भी सुना। तो क्या है कि मैं बड़ा हुआ रांची झारखंड में, तो हमें तो दो ही करियर के बारे में पता था, ये मैं सच बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग और मेडिकल। और वो जो थ्री इडियट में दिखाया है ना, थोड़ा जेंजी वाले किड बोलेंगे अबे ये थोड़ी होता है, लेकिन वही होता है एक्चुअली, बहुत सारे छोटे छोटे शहरों में वही होता है कि लड़की हुई तो डॉक्टर बनाने के लिए ट्राई करेंगे, लड़का हुआ तो इंजीनियर, और उतना पढ़ नहीं पाई लड़की तो ऑनर्स कुछ ऐसे क्या बोलते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स या फिर बीबीए हो गया, ये करा देंगे, मैनेजमेंट करा देंगे, वो भी बड़े घरों में, छोटे में तो शादी करा देंगे, है ना। तो मैं तो लड़का था, मैं बहुत ही प्रिविलेज्ड हूँ भाई। अगर अगर यू आर अ मेल इन एन इंडियन सोसाइटी, तुम्हें ये मानना ही होगा कि यू आर वे मच मोर प्रिविलेज्ड देन अ गर्ल इन दैट सेम सोसाइटी, ठीक है। तो मैं वो प्रिविलेज क्लास में आता था जहाँ पे लोगों ने बस एक ही चीज़ बताया कि तुम्हें क्या करना है, इंजीनियरिंग। तो मैंने बोला यही ऑप्शन है क्या करियर का, और कोई चीज़ से आमदनी नहीं आ सकती क्या? उन्होंने बोला नहीं, और क्या होता है, और कुछ थोड़ी होता है, इंजीनियरिंग कर चुपचाप। तो मैंने बोला ठीक है। तो 11-12 में मैंने साइंस पढ़ा, और आईआईटी का ऐसा खुमार था कि क्या बताऊं, सभी कोई आईआईटी का ही सपना देखते थे। और मेरे फादर सर्विस क्लास हैं, वो भी इंजीनियर ही हैं, तो मैं क्या कोई फर्स्ट जनरेशन इंजीनियर नहीं हूँ। मेरे फादर हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में काम करते थे, और 6 क्लास के बाद हम लोग उसी के सोसाइटी में रहने लगे, कॉलोनी में। तो वही मैंने सोसाइटी, कॉलोनी, मोहल्ला जो भी बोला ना, वो सारे एक्सपीरियंस किए हैं मैंने, इसीलिए बोला। तो क्या होता है ना, उस सोसाइटी में किसी एक दूर में किसी फलाने का बच्चे ने आईआईटी निकाल लिया, ठीक। वो भी कोई ऐसा मतलब तोड़ फोड़ रैंक से नहीं, कुछ मान लो कंप्यूटर वाले कुछ कुछ कंप्यूटेशनल ये सब कुछ कुछ ब्रांच होते हैं ना आईआईटी में। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई भी ब्रांच कम है, लेकिन कुछ ब्रांच तो गारंटीड दूसरे ब्रांचेस से कम है। और ये सब नाटक मत करना कि मुझे कंप्यूटेशनल में ही इंटरेस्ट था इसलिए मैंने कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ा, ठीक है। आईआईटी जेई का सीधा सा रूल है, ये रैंक है तो ये ब्रांच ही लेंगे हम भाग के, अगर उससे थोड़ा नीचे आ गया तो हम कोई और ब्रांच लेंगे जिसमें सेकेंड बेस्ट ऑप्शंस मिले जॉब के, ठीक है। बाकी बकवास तो मेरे सामने करना मत, मैंने बहुत देख लिया। तो यही नियम है। तो किसी का निकल गया आईआईटी, तो आईआईटी आईआईटी मेरे घर तरफ क्या कहावत थी पता है, लाइफ में एक आई मिल गया तो तुम्हारा लाइफ बन गया। 3 आइज़ के बारे में बात करते थे वो। पहला आई तो आईआईटी, तो समझ ही गए होगे, स्मार्ट हो, उसी के बारे में बात हो रहा है। दूसरा आई, सोचो, आईएम, ठीक है। तो मान लो अगर मैनेजमेंट किया तुमने, तो आईएम में अगर पहुंच गया तो तुम्हारा लाइफ क्या हो गया, बन गया, ठीक है। अब कोई टेंशन ही नहीं है तुम्हारी लाइफ में, वो सब तो बाद में पता चला कि क्या रियलिटी है। और तीसरा क्या है, आईएएस, समझ गए। तो अगर ये 3 मिला तो ही तुम्हारा लाइफ बना है, अगर नहीं मिला तो तुम गए। बाद में मुझे लगता है कि एक और आई को ऐड कर देना चाहिए था उन लोगों को, जैसे इसरो, क्योंकि जैसे ही मेरा इसरो क्रैक हुआ इतना ज़्यादा शादी का रिश्ता है कि क्या बताऊँ, ठीक है। तो सबको पता चलने लगा कि हाँ इसरो में हो गया, और बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर तुम कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, आईएएस जितना इज्जत तो नहीं है, ठीक है। और मुझे लगता है उन्होंने आईएएस भी नहीं बोला था, आईएएस बोला था शायद, चलो जो भी हो, ठीक है। कोई एक आई लग गया, क्योंकि आई का क्या मेनली क्या इसका सेंस बन रहा है तुम्हें समझ में आ रहा है। आई बोले तो इंडियन, और वो कहाँ पे आएगा, गवर्नमेंट में। तो या तो तुम गवर्नमेंट कॉलेज में घुस जाओ, या फिर तुम कहाँ घुस जाओ, गवर्नमेंट जॉब में। इसी से इज्जत बनता है सोसाइटी में। ये रियलिटी है जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था। जब मैं इसरो छोड़ रहा था तब मुझे ये रियलिटी का बहुत ज़्यादा सच्चाई पता चला। रियलिटी और सच्चाई तो सेम होता है, चलो छोड़ो। ये रियलिटी का असल में क्या हुआ, एहसास। तो मुझे तो बहुत ही गुस्सा आता है यार ये सब चीज़ों से, मतलब
मैंने सबसे बात करना ही छोड़ दिया था जब मैंने इसको छोड़ा। मतलब इंसान अपना डिसीजन ले ही नहीं सकता इस सोसाइटी में। अगर तुमने ले लिया तो सोसाइटी तुम्हें बाइकआउट कर देगा बिल्कुल, कि या तो तुम जाके वापस जॉब ज्वाइन करो या तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे। तो मैंने बोला भाड़ में जा, नहीं बात करना मत बात कर। लेकिन फिर से हम आते हैं पॉइंट में कि ये 3 आई का गजब का खुमार था, तो उसमें से एक आई ही सबसे क्लोज था हमारे, क्या है, आईआईटी जेईई। तो 11 क्लास में पहुंचते ही मुझे क्या किया गया, ज्वाइन कराया गया एक कोचिंग में। और ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती ज्वाइन करा दिया गया, मेरा खुद का भी डिसीजन था, क्योंकि मेरा सोच खुद का था। लेकिन वो सोच एक्चुअली खुद का नहीं था, वो किसका था, सोसाइटी और फैमिली का, कि तुम्हारा लाइफ अगर बन सकता है तो आईआईटी से ही बन सकता है। तो अब मुझे जब ये पता चल गया तो मैंने क्या बोला कि फिर तो मुझे बेस्ट का कोचिंग लेना पड़ेगा, नहीं तो मेरा आईआईटी नहीं निकला तो मेरा लाइफ तो ख़त्म हो गया। तो उस टाइम पे रांची में एक ही कोचिंग सबसे बड़ा था, जो था फिटजी। अभी का तो मुझे पता भी नहीं, मुझे लगता है अभी भी ऑपरेट कर रहा है, लेकिन रांची में काफ़ी टाइम से, मतलब मुझे लगता है 5-6 साल से था फिटजी। मुझे लगता है उसका फुल फॉर्म फोरम फॉर आईआईटी जेई था। तो मैंने ज्वाइन कर लिया। फीस भी कुछ लगा था, 1 लाख रुपए ना कुछ लगा था जहाँ तक मुझे याद है। और ट्रैवल करने का अलग, मुझे लगता है 30 मिनट से 40 मिनट तो ट्रैवल करके जाने में ही लगता था, और बाकी टाइम वापस। छोटा सिटी मतलब साइज़ में छोटा नहीं है रांची। लग जाते हैं तुम्हें 40 मिनट एक जगह से दूसरी जगह जाने में। चलो, तो फिर आ, पहली क्लास में बैठा, मुझे अभी भी याद है, केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा था। भाई कुछ समझ में ही नहीं आया, कहाँ से कहाँ उड़ गया। दूसरी क्लास मैथमेटिक्स में, क्या कैलकुलस का बात कर रहे भाई, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अब देखो, ज्वाइन कर लिया फिटजी या फिर आईआईटी का कोचिंग ज्वाइन कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छे थे पढ़ाई में। पढ़ाई में तो बहुत ही गए गुजरे थे, लेकिन वही बात है ना, ये सारी चीज़ लोग समझते नहीं हैं। तो मेरा 10th क्लास में सीजीपीए आया था 9.2। तो कुछ लोग सोच रहे हो ये तो बहुत ही अच्छा सीजीपीए है, 9 तो बहुत ही अच्छा होता है 10 में। लेकिन क्या है ना कि उस उस साल 10 पॉइंट सीजीपीए का बंदरबाट चल रहा था। मतलब मेरी स्कूल में, जो कि सबसे अच्छा स्कूल भी नहीं था, कम से कम 10 ना 20 लोग का तो 10 पॉइंट आया था, समझ के। और अगर उसके पहले अगर तुम्हें रियलिटी पता करना है, वो हमारे साथ ही हुआ था अजूबा 2010 बैच में, कि अचानक से एक पॉइंट का सिस्टम ले आया परसेंटेज से, और अगले साल वो चला भी गया। ठीक, तो आ, उससे पहले का अगर तुम्हें जानना है मैं कैसा स्टूडेंट था, तो 60% से ज़्यादा तो मेरे कभी नंबर नहीं आए हैं। नीचे गया है एज लो एज 40%। कोई ना कोई सब्जेक्ट में मैं बस लटक रहा होता था। लटकने का मतलब फेल होना होता है, वो अपना लिंगो था, कि किसी ना किसी सब्जेक्ट में मैं हमेशा लटक रहा होता था। कभी कभी तो फिज़िक्स में भी बुरा हालत हो जाता, मतलब साइंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट में। और मैं बैठ गया कहाँ पे, आईआईटी जेईई का कोचिंग में, तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। दूसरी क्लास गया, उसमें भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। टीचर ने बोल दिया ये पढ़ाया है, इतना सब कुछ पढ़ के आ जाना। बुक खोला और भी कुछ नहीं समझ में आया, तो मैंने क्या किया, 2 बुक और ख़रीद लिया कि शायद उससे समझ में आ जाए। उससे भी नहीं समझ में आया। फिर मैंने एक गाइड ख़रीद लिया, उससे भी नहीं समझ में आया। और फिर ऐसा तो है नहीं कि मैं तो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट हूँ, अब मुझे समझना है तो मैं अच्छे से बैठ के पढ़ाई करूँगा। मैं तो गया वीडियो गेम खेलने, दोस्तों के साथ मज़े करने, इधर उधर घूमने के लिए। तो पढ़ाई तो ऐसे भी मेरे लिए सेकेंडरी ही आता था। 2-3 सप्ताह की बात है, सब कुछ ऐसा हवा हुआ कि कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तुम कुछ भी कर लो, क्लास में बैठोगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और कुछ लोग रिलेट कर रहे होंगे सबको, कुछ लोग हाँ भाई, हाँ भाई, ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। ऐसा मेजॉरिटी छोड़ो, मुझे लगता है 99% के साथ ऐसा ही होता है जो आईआईटी जेईई का कोचिंग करने बैठ गया। तो समझ में तो आ नहीं रहा था, अच्छा स्टूडेंट मैं था नहीं, पढ़ाई मेरे लिए ऐसे भी सेकंड प्रायोरिटी था। तो श्योर शॉट, अगर तुम थोड़ा सा भी कैलकुलेशन करोगे तो पता चलेगा इसका आईआईटी नहीं होने वाला। लेकिन क्लास में ज़रूर जाता था। अब क्लास में तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा आशीष, तो तुम क्लास में बैठ के क्या कर रहे हो, बताओ, मैं क्या कर रहा हूँगा। लास्ट बेंच में बैठता था, दोस्तों के साथ गप्पे मारता था। अब टीचर थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता था तो वेट कर लेता था, फिर ब्रेक में मज़े करता था, लड़कियों के पीछे भागता था। यही कर रहा हूँगा, और क्या करेगा एक 16-17 साल का लड़का, और क्या ही करेगा। तो यही कर रहा था, ऐसे करते करते 2 साल कब बीत गए पता भी नहीं चला। तो यही था मेरा आईआईटी जेईई का तैयारी।